शेर बोलेगा, अरे मर्द मुजाहिद का एक डीलर बोलेगा, नजदिए तुम्हारी खैरियत नहीं, आला हजरत का बबर शेर बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मेरे सामने तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे आदम व बनी आदम, नबी मुकर्रम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान व हदीस और बुजुर्गान दीन की अक़वाल व हिकायात में लिखी हैं। दुरूद पाक पर आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आदत के मुताबिक एक फजीलत सुनाने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। दिल के कानों के साथ तवज्जो के साथ समाअत करने की सादतें हासिल करें। जब इस्लाम का शुरुआती दौर था, मक्का शरीफ में मुशरिकीन का कब्जा था। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम काबे शरीफ के पास तशरीफ फरमा थे। कुछ दूर हटकर अबू जहल भी अपने साथियों अपने टोलियों के साथ मौजूद था। इतने में एक मांगने वाला आया और अबू जहल के टोली के पास आकर हाथ बढ़ाया, जरूरतमंद हूं कुछ दे दो। अबू जहल देख रहा था कि कुछ दूर अली खड़े हैं। अबू जहल ये बात समझता था कि अली गरीब शख्स हैं, उनके जेब में दिरहम और दिनार नहीं होगा, इस वजह से इस मांगने वाले को फकीर को अली की तरफ बढ़ा देता हूं, और जब अली कुछ नहीं दे पाएंगे तो हम लोग सब मिलकर अली का मजाक उड़ाएंगे। इस बुरी नियत के साथ अबू जहल ने उस मांगने वाले से कहा कि उधर अली खड़े हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। वो मांगने वाला जरूरतमंद था, कहीं से भी उसे मिले इसके लिए वो अली की तरफ बढ़ा।
हजरत अली भी देख रहे थे कि ये मांगने वाला मेरे पास आने से पहले अबू जहल के पास आया था और अबू जहल ने इसको मेरी तरफ बढ़ाया। अब जब वो मांगने वाला आया हजरत अली के पास, हाथ बढ़ाया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल ही दिल सोचने लगे, मौला अगर ये मांगने वाला सीधे मेरे पास आता फिर मैं नहीं देता तो बात ज्यादा नहीं बिगड़ती कि मेरे पास आया मैंने नहीं दिया, लेकिन ये मेरे पास आने से पहले अबू जहल के पास गया और अबू जहल ने इसको मेरी तरफ इसलिए भेजा है कि अगर मैं नहीं दे पाया तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब ये ख्याल सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दिल में आया और फिर ख्याल आया कि नहीं दिया अगर तो यकीनन अबू जहल हंसी उड़ाएगा, अपने दिल को मुतवज्जे किया अपने खुदा की तरफ, अपने दिल का ध्यान लगाया अपने खुदा की तरफ, अपने दिल को मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ एक बात मैं रुक कर आपको अर्ज कर दूं, अगर आप अपनी नमाजों में तासीर देखना चाहते हैं, दुआ में कबूलियत देखना चाहते हैं, तो चाहे नमाज हो चाहे दुआ, अपने बदन के साथ अपने दिल को खुदा की तरफ तवज्जो करना सीखिए। हमारे यहाँ लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, दुआ के लिए हाथ तो उठा लिए होते हैं, लेकिन दिल अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाते। दिल खुदा की तरफ तवज्जो करने से, खाली होने की वजह से दुआओं में वो बात नहीं रही, नमाजों में वो असर नहीं रहा। अगर दुआ में भी तासीर, नमाज में भी असर देखना चाहते हैं तो अपने दिल को खुदा की तरफ मुतवज्जे करना सीखिए। दिल जब खुदा की तरफ मुतवज्जे होगा, दिल आपके खुदा की तरफ रुख करेगा, तो आपकी दुआ में बात होगी, आपकी नमाज में भी बात होगी। ये दिल जब खुदा की तरफ मुतवज्जे हो तो आपकी दुआ कबूल भी जल्दी होगी और नमाज का असर आपके अखलाक व किरदार में भी नजर आएगा। हजरत अली ने अपने दिल को खुदा की तरफ मुतवज्जे किया, अर्ज किया, मौला अगर ये मांगने वाला मेरे पास सीधे आता नहीं देता तो तेरे अली की इज्जत दांव पर नहीं थी। अब जबकि ये पहले अबू जहल के पास गया था और उसके बाद फिर मेरे पास आया है, मौला अब तेरे अली की इज्जत दांव पर लग गई है। मेरे जेब में वाकई में कोई दिरहम और दीनार नहीं, देने के लिए कोई रकम नहीं। अगर मैं खाली हाथ इस मांगने वाले को वापस कर दिया, तेरे अली की जिल्लत हो जाएगी। मौला मेरी इज्जत की हिफाजत रखना। अल्लाह की बारगाह में अपने दिल को यूं मुतवज्जे करने के बाद उस मांगने वाले से हजरत अली कहते हैं कि अपने हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया, हजरत अली ने 10 मरतबा दुरूद पढ़ा और उसके खुले हाथ में इरशाद फरमाया, अपनी मुट्ठी बंद कर लो। 10 मरतबा दुरूद पढ़ा, उनके खुले हथेली में दम किया और दम करके फरमाते मुट्ठी बंद कर लो, और बंद करने के बाद जाके खोलो उसके पास जिसने तुझे मेरे पास भेजा है। यहाँ नहीं खोलना, वहां जाके खोलो। वो मांगने वाला जब उनके साथ ये कुछ हो रहा था, अबू जहल भी देख रहा था कि अली ने जेब से निकाल कर कुछ नहीं दिया, अली ने कोई दिरहम और दीनार नहीं दिया, दम करके फिर आगे बढ़ा दिया है। अब अली तो था अबू जहल, यानी जाहिलों का बाप, वो समझता नहीं था कि दम में कुछ होता है। हजरत अली के दम में क्या तासीर है ये अबू जहल क्या समझे। वो सोचने लगा दम करने से कुछ नहीं होगा, मजाक उड़ाने की तैयारी में था। मांगने वाला गया, अबू जहल के पास जाकर अपनी मुट्ठी खोला, और जब मुट्ठी खोला तो अबू जहल हैरत में था कि उस खाली हाथ में जिसके पास कुछ नहीं था, अली के दम करने की वजह से 10 दीनार मौजूद हैं, सोने के 10 सिक्के मौजूद हैं।
बरकत किसकी है? हजरत अली के दुरूद पढ़कर दम करने की वजह से। जी लगाकर एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर जलसे की तरह इस जलसे का मकसद भी मुझे लगता है कि नाकामी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम लोग आ रहे थे, थोड़ी सी दुकान थी, वहां पर भी भीड़ है और ये चलने फिरने वालों की भी भीड़ है। असल हम लोग जलसा करने के पीछे कोई एक मकसद नहीं बना पाते। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इबादतों की नीयतें हैं, नीयत करके हम इबादत शुरू करते हैं। जलसा से पहले कोई नीयत नहीं होती, कोई इरादा नहीं होता, कोई एक मुस्तकिल मंजिल नहीं होती, कोई हदफ नहीं होता, कोई बैठक नहीं होती कि जलसे को कैसे किया जाए कि इसकी कामयाबी रिजल्ट के तौर पर नजर आए। ये कोई बैठक होती नहीं और नतीजा ये होता है कि जलसे में आकर के भी लोग जलसे में नहीं बैठते हैं। जलसे में आने वाला भी जब घर से निकलता है तो उसकी भी कोई नियत नहीं होती, उसका भी एक पुख्ता इरादा नहीं होता। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी नियत से आए हैं, यहाँ वहां ना जाकर वो यही आकर बैठे हैं और उम्मीद है आखिरी वक्त तक बैठे रहेंगे। लेकिन एक तादाद है जिनकी नियत ऐसी नहीं होती, इसलिए घूम रहे होते हैं। वो लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, घूमने को गुंजरिया आपको अपनी उम्र तक मिलता रहेगा। ये गुंजरिया बस्ती उठकर कहीं नहीं जाने वाली, ये फरहाबानी उठकर कहीं नहीं जाने वाला, ये सारा इलाका यहीं पर ही रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम कल यहाँ पर नहीं होगा, ये स्टेज कल यहाँ नहीं होगा, ये उलमा कल यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए इसकी अहमियत को समझिए। आइए पिंडाल के अंदर स्टेज में आइए, उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को सुनिए और इस पर अमल करने की भी सादत और कोशिश कीजिए। मैं जब इस प्रोग्राम की दावत मेरे पास आई ना, आशूरा के दूसरे दिन का प्रोग्राम है और तकरीबे गरीब नवाज है, तकरीबे गरीब नवाज। और आशूरा का दूसरा दिन मुहर्रम की 11 तारीख, मुहर्रम का महीना जिस महीने में लोग हुसैनी रंग में रंगे होते हैं, मुहर्रम का महीना जिसमें करबला का रंग चढ़ा हुआ होता है, उस महीने में तकरीबे गरीब नवाज। मैंने सोचा जिसने भी शुरू किया होगा कुछ तो इनको निस्बत लगी होगी हुसैन और गरीब नवाज में, कुछ तो ज़हनो ख्याल में होगा कि आखिर क्या मुनासबत, क्या ताल्लुक, क्या यकसानियत, कौन सा वो ताल्लुक है जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। मुहर्रम के महीने में प्रोग्राम और नाम तकरीबे गरीब नवाज, तकरीबे ख्वाजा गरीब नवाज। ये इंतहाई हैरत के साथ मुझे गौर करने की भी दावत दिया, फिक्र करने की भी दावत दिया। इससे पहले कि मैं अपनी फिक्र को आपको पेश करूं, कुछ दिल की जली हुई बातें मैं आपको अर्ज कर दूं। कल आशूरा का दिन था, कल आशूरा का दिन था ना, कल आशूरा का दिन हमारी कौम ने क्या किया, हमारी कौम कल आशूरा की तारीख में क्या की। कल जब सोशल मीडिया के जरिए से मैंने देखा, हमारे इलाके की एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो करबला नाम की मैदानों में जमा थे। वहां पर खवातीनो हजरात भी, नौजवान मर्द भी, दुकानें भी, तफरी गाहें भी, और उसको करबला का नाम दे करके लोग उसमें जाकर के भीड़ लगाकर आशूरा का दिन गुजार रहे थे। मैं गया तो किसी जगह नहीं, सुनता पहले था कि हमारे इलाके में ऐसा होता है। बरसों के बाद आज पिछले कल के दिन को आशूरा यहाँ पर देखने को मौका मिला। सोशल मीडिया पर नजर रखा था कि हमारे इलाके में मुहर्रम के 10 तारीख को लोग करते क्या है। जब देखा तो यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहे थे। अहले सुन्नत की फिक्र करने वाले चैन की नींद नहीं सो पाए होंगे, जिनको कौम की फिक्र होगी, रात की नींद उनकी उड़ गई होगी कि कौम जा किधर रही है, कौम आखिर इतना रास्ता कैसे भटक सकती है, इमाम हुसैन की शहादत के पैगाम को कौम कैसे इस तरह बर्बादी के तह तक ले जा सकती है। कौम करबला कहती है उसको जिसको लोग अपनी तफरीका बनाते हैं।
थोड़ी तवज्जो दीजिए मेरी बातों पे। कल के दिन आप लोग जिस मैदान में करबला नाम का गए थे, उसमें क्या था? बेपर्दा औरतों की जमघट। मेरी वो माँ बहने जो बेपर्दा थी, पर्दा वाली तो निकलती नहीं, अगर पर्दा और साथ में हया हो तो वो आशूरा के दिन तो अपने घर में सैयदा ज़ैनब और असीरा ने करबला की सीरत के मुताबिक मुसल्लों में और आशूरा के रोजे के साथ वक्त गुजारी होगी। मैं बात कर रहा हूं अपनी कौम की, वो बेहया और बेपर्दा खवातीन की, जो कल के दिन अपने घरों में इबादत के बजाय मसनूई करबला, वो मैदान जो आम मैदान है उसको करबला बोल करके लोग उसमें जाकर के जमा थे। वो बेपर्दा औरतें, बेपर्दा लड़कियां, साथ में उनके नौजवान दोस्त, नौजवान कजन, नौजवान रिश्तेदार, मैदान और नाम दिया करबला का। थोड़ी देर के लिए मेरे इस बात को गौर कीजिए, अगर कोई गैर मुस्लिम देखे और पूछे काय की भीड़ लगी है, बोले ये करबला है, और फिर वो किसी आलिम से सुने कि करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए थे, तो उनको लगेगा अच्छा ऐसे करबला में शहीद हुए थे, ऐसा था मेरा इमाम का करबला। अब गौर करें, आप किसी गैर मुस्लिम को क्या समझाएंगे कि आपके हुसैन का करबला ये था जिसमें औरतें बेपर्दा आके घूम रही थी, मर्द नौजवान अजीब तमाशे जमा होकर कर रहे थे, तफरीह की दुकानें और उसमें जाके तफरीह कर रहे थे। गौर करें, कयामत के दिन मेरा हुसैन अगर पूछ लिए कि तुमने मेरे करबला को दागदार किया, मेरे करबला को आंच लगाया, मेरे करबला की तस्वीर को तुमने धुंधली किया, मेरे करबला की गलत तस्वीर तुमने दुनिया को बताया, अगर मेरा ये इमाम कयामत के दिन पूछ लिया तो आपके पास जवाब के तौर पर क्या होगा? खुदा के वास्ते ये साल तो आपका गुजर गया, आने वाले साल अगर आप जिंदा रहें, यहाँ जो लोग हैं ये भी सुन लें, और मेरी बात इस इलाके में जहां तक पहुंच रही है, अगर आप किसी काम में हो तो थोड़ी देर के लिए रुककर इस पैगाम को याद रखना। आने वाले साल में अगर कोई आपको इलाके के किसी मैदान में जाने बोले कि चलो करबला चलते हैं, तो खुदा के वास्ते नहीं जाना, अल्लाह की कसम है नहीं जाना, और कहना कि हम उस करबला को जो करबला बगदाद में था, उस करबला की तरह ये करबला को कैसे माने? वो करबला जिसमें मेरा इमाम था, जब सारा घराना शहीद हो गया, जब इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, तब भी यजीदी लोग जब खानदाने अहले बैत के खवातीन के खेमों में हमला करके जब खवातीन के सरों से दुपट्टा छीन रहे थे, उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब ने अगर किसी बात का विरोध किया था तो इस बात का विरोध किया था, ओ यजीदियों, मेरे घर वालों का खून तो किया ही, अब हमारी हयात को क्यों छीन रहे हो? उस कंडीशन, उस हालत में भी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर से दुपट्टा गायब करना, अपने आप में उसका विरोध किया। और आज के हमारे खातून बिना दुपट्टे के उस मैदान में घूमने जा रही है और कह रही है करबला है। जिस करबला को आप करबला कहते हैं, उस करबला में आपके इमाम और आपके इमाम के घर वालों ने उस संगीन माहौल में भी नमाज नहीं छोड़ा, और आप वहां पर सारी नमाज कज़ा करके आए और आप कहते हैं हम करबला में गए। खुदा के वास्ते डरिए, खुदा से, अल्लाह के वास्ते सुन्नियत का बेड़ा गर्क ना कीजिए, अल्लाह के वास्ते अहले सुन्नत वल जमाअत की असल अकीदे, हकायक और उलमाए अहले सुन्नत की बातों को तवज्जो के साथ सुन करके अमल कीजिए। खुदा के वास्ते अहले सुन्नत का बेड़ा और डुबाने की कोशिश ना कीजिए। करबला का मैदान, वो करबला का मैदान जिस मैदान में मेरा इमाम शहीद हुए थे, आपने एक मसनूई जगह को करबला नाम दे दिया। खुदा के वास्ते डरिए और हरगिज़ इसको करबला ना कहिए। अच्छा, ये करबला लोग करते क्या? एक पॉइंट और लेता हूं फिर मैं अपने मौजू पर आता हूं। हमारे एक तादाद है लोगों की, अखाड़े वाले, ये अखाड़े वाले ना ये समझते हैं कि अखाड़ा तो इनका जाएगा करबला, ये करबला बना अखाड़े की वजह से। अखाड़ा अगर
लोग जो निकालते हैं ना, अगर उनको पूछो क्यों भाई क्यों निकालते हो, तो इनका एक जवाब होता है कि हालात ऐसे हैं कि रोब बनाने, दबदबा बनाने के लिए अखाड़ा इस दौर में एक जरूरत है, निकालना चाहिए। लोग समझते हैं अखाड़ा एक जरूरत है, किसी दौर में जरूरत नहीं होगी। किसी दौर में जब अखाड़ा निकलता था तो यूं हमारे घर की औरतें अखाड़े के साथ नहीं होती थी। जो उम्र दराज लोग हैं ये जानते हैं कि जब अखाड़ा निकलता था औरतें, लड़कियां ये अखाड़े के साथ नहीं होती थी। अखाड़ा साफ सुथरा और लाठी लेकर लोग निकलते और लाठी ही खेलते थे। अब तो ये अखाड़े वाले कोई अपने मुंह में केरोसिन डाल करके हवा आग निकाल रहा है। ये किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो भाई? कोई अपने ये ट्यूब लाइट को अपने बदन में फोड़ता है, ये किस चीज की तैयारी कर रहा मेरे भाई? मेरे प्यारे भाई, हर वो बंदा जो अखाड़े में जाता है वो सुने। अगर रोब की आप बात करें ना, अगर आप दबदबा की बात करें तो उठा के पढ़े जंगे बदर को, मुताला करिए जंगे बदर को। कौन सी जंगे बदर? 313 निहत्थे मुसलमान, 313 हथियार से खाली मुसलमान, 313 वो मुसलमान जिनके पास ठीक खाने का भी नहीं था, 313 वो मुसलमान जिनकी भूख की वजह से उनकी पेट पीठ तक जाके लगे थे, 313 वो मुसलमान जिनके पास तलवार और हथियार नहीं, जिनके पास लाठी डंडे नहीं, 313 वो मुसलमान जिनके पास कोई असलहा नहीं, 313 और सामने कुफार की 1000 से जायद की फौज और सब एक से एक हथियार से लैस। नतीजा क्या था? जंग शुरू हुई, कुछ देर के बाद कुफार को जंग छोड़कर भागना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लाठी डंडों को रोब समझने वालों, लाठी डंडों को दबदबा समझने वालों, मुजाहिदीन जंगे बदर के पास कोई डंडा, कोई लाठी, कोई हथियार नहीं था। आप कहिएगा दबदबा किस चीज का था? मैं कहूंगा दबदबा सजदे की नूर का था। सुभान अल्लाह। दबदबा इबादत के नूर का था। कौम के नौजवान को कहो नमाज पढ़ लो, इनसे नहीं बनती। कौम के नौजवान को कहो इबादत की तरफ आ जाओ, इनको सुनना नहीं है। इनको कहो अखाड़े निकालो तो ये तैयार होते हैं, तैयारी होती है। और तैयारी होती भी, अखाड़ा भी खेलता है जो ना, अब ज्यादा बोलूं तो बातें बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये अखाड़ा खेलने वाले भी जब बस्ती से अखाड़ा निकलता है ना, तो ये देख रहे होते किसके छत में किसकी बेटी किसकी बहन है, और वो देख रहे हैं कि नहीं फिर मैं उस अंदाज से खेलूं। कौम इस हालत तक भी पहुंच चुकी है, कौम इतनी बदतर हालत में पहुंच चुकी, और बोल रहे अब हुसैनियत है और जाकर के करबला खेल रहे। खुदा के वास्ते बंद कीजिए इसको। अच्छा, जब बंद करने की बात आती ना तो लोग कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने से ये करबला था, ये मौलाना आज बंद करेगा? आपके नबी की कोई ऐसी हदीस बताओ जो कहे बाप दादा के तरीके पे चलना। कुरान की कोई आयत बताओ जिसमें कहा जाए बाप दादा के तरीके पे चलना। और आपका बाप दादा आपको जन्नत में नहीं, अल्लाह के रसूल और उसका नवासा आपको जन्नत में ले जाएगा। आप अपने बाप दादा के तरीके पर रहकर अगर मुस्तफा करीम के नवासे को नाराज कर दिया, अगर बाप दादा के तरीके पे रहकर मुस्तफा करीम को मज़ार पे नाराज कर दिया, तो यकीन करें आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इस जलसे का पैगाम लेकर उठे मेरी माँ बहनें जो यहाँ वहाँ से सुन रही वो भी सुने, और स्टेज के लोग, हमारे पिंडाल के लोग सब सुने, और अपने दिल में वादा करें कि अगले साल जब मुहर्रम का महीना आएगा हम किसी मसनूई और बनावटी करबला में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। इरादा कीजिए, और अगर आप इस बात पर पुख्ता हो गए, एक ने भी मसनूई करबला को छोड़ दिया, इंशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब भी होगा और आपकी आखिरत और दुनिया भी बनती नजर आएगी। अल्लाह करम करे, बातों को लीजिएगा। हमारी कौम जलसे को लज्जत समझ लिए, हमारे नौजवान समझे जलसे में लज्जत आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए। आप यकीन माने हमारा काम यह है कि जो आपके अंदर कमी है हम उनको बताएं। हमारा बेटा, और अच्छा मैं एक बात अर्ज करूं, सब तवज्जो दीजिएगा, अगर जिसको अपनी कौम से मोहब्बत होगी वो अपनी कौम की कमियां बताएगा।
अगर आपसे मुझे मोहब्बत होगी तो मैं बताऊंगा कि आप कहां कहां गलत कर रहे हैं, और उसको बताना ये हमारी मोहब्बत आपसे, इसकी दलील है। आप कहिएगा कैसे? आपका बेटा अगर कुछ गलती करता है तो आप अपने बच्चे को रोकते टोकते, जरूरत पड़े तो मारते भी हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आपके पड़ोसी का बेटा कुछ गलती करे, आप कुछ नहीं करते। आपका बेटा अपना कुछ गलती करे, आप रोकते टोकते क्यों? मोहब्बत आपको आपके बेटे से, पड़ोसी के बेटे से नहीं। अगर आप गलती करें, मेरी कौम गलती करे, अगर हम नहीं रोके तो दलील है कि हमें आपसे मोहब्बत नहीं। और वो आलिम, वो खतीब, वो मुकर्रिर जो कौम की लज्जत को लेकर बस चले जाए, कौम की बुराई पे बात नहीं करे, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूं उस खतीब व मुकर्रिर के दिल में कौम की कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कौम की मोहब्बत होती तो कौम को राह रास्त पे लाने की कोशिश की जाती। आज इतने सारे जलसों के बाद, कल का माहौल देख करके मैंने एक नतीजे पे पहुंचा हूं। इतने सारे जलसों के बाद तकरीबन 20 प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया, मना किया कि नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे जैसा गरीब शख्स जो 20 साल के बाद इस इलाके में है, अगर मेरा ये हाल है तो जो लोग यहाँ पुराने हैं उनका क्या हाल होगा? इतने जलसे। लेकिन इतने जलसे के बाद ये हकीकत में बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, कबूल कर रहा हूं कि आज तक हमने हुसैनियत अपनी कौम को नहीं समझा पाया। अगर हमने अपनी कौम को सच्ची हुसैनियत समझा देता, या कौम हुसैनियत समझ जाती, तो ये कौम इस तरह की तूफानी बदतमीजी हरगिज कायम ना करती। उम्मीद है कि मेरी इन बातों को आप सीरियसली लेकर के अगले साल जब करबला के मामलात होंगे तो आप इन मसनूई करबलाओं में नहीं बल्कि इमाम हुसैन की सच्ची सीरत पर अमल की कोशिश करेंगे। मैं अपने मौजू पर आता हूं। जब इस प्रोग्राम की दावत आई, मैंने अर्ज किया तो मैंने गौर किया हुसैनियत और गरीब नवाज में क्या ताल्लुक है। अगर आप आसानी से समझिए, रोड से कौन जा रहे भाई, उधर देखो ना, इधर देखो, कुछ बात मैं आपको समझा दूं। ये आने जाने वाले लगे ही रहेंगे, रास्ता है वो। आप कुर्सियों में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है बयान शुरू होने के बाद कुर्सियां भर गई। अब जब आप भर गए हैं तो आप पूरी तवज्जो इस तरफ रखिए ताकि कुछ बात मैं आपको दे पाऊं। हुसैनियत और गरीब नवाज में क्या ताल्लुक है? अगर कुछ लफ्जों में आपको कहूं ना तो हमारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम हुसैन की औलाद में से है। किन की औलाद में से बोलिए? इमाम हुसैन की औलाद में से। सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी माँ की तरफ से हसनी और वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। अच्छा, ये दोनों शख्सियत सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज में एक सानियत क्या है, एक बात क्या है? तो अगर एक लाइन में दूं ना, हुसैन दीन बचाने के लिए कुर्बान हो गए, गरीब नवाज दीन फैलाने के लिए जिंदगी लगा दी। इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा जुमले को, फर्क है दोनों में। हुसैन ने दीन बचाया, दीन था जिस इलाके में मेरा हुसैन करबला के मैदान में आए थे, दीन था उस इलाके में। उस इलाके में कलमा पढ़ने वाले लोग थे, कलमा के इनकार करने वाले लोग नहीं। उस इलाके में मेरे इमाम ने दीन को बचाया। कलमा पढ़ने के बाद भी जब इस्लाम को आज आने की बात आई, इस्लाम पर लोग ऐसे कमजोर हुए कि कलमा के बाद भी लोगों में कमजोरियां आई। मेरे इमाम ने अपनी कुर्बानी और अपने अहबाब की कुर्बानी देकर अपने दीन को बचाया, नाना की शरीयत को बचाया। और गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो यहाँ पर मुसलमान नहीं थे, ऐसा नहीं थे, बहुत कम थे। कुफ्र और शिर्क का दबदबा था, हर तरफ कुफ्र और शिर्क की लहर थी। उस लहर में गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, मेरे गरीब नवाज ने दीन का वो काम किया, इस्लाम का वो काम किया कि अकेले गरीब नवाज 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया। कितने लोगों को बोलिए? 90 लाख लोगों को। दोनों की जिंदगी में खास बात ये कि दोनों ने दीन के लिए कुर्बानी पेश की।
किसके लिए बोलिए? दीन के लिए कुर्बानी पेश की। एक ने अपनी जिंदगी लगा दी, एक ने तो अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। आप सबको मैं एक दावत फिक्र देता हूं, आप सब में से अपनी जिस उम्र में है आप सोचे आज तक आपने दीन के लिए क्या कुर्बानी दिया है? आपने दीन के लिए अब तक क्या किया है? हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में एक बड़ी अजीब बात घर कर गई है, तबर्रुक बरकत, तबर्रुक बरकत। औलिया किराम को भी हम लोग सिर्फ ये बना लिए कि औलिया किराम तो बरकत हासिल करने वाली चीज है, बरकत हासिल करो, जिक्र करो, नाम लो, बरकत मिलेगी, फातिहा करा दो, बरकत मिलेगी, नियाज मना लो, बरकत मिलेगी, बरसी मना दो, उर्स मना लो, बरकत मिलेगी। बरकत बरकत, इतनी ज्यादा बरकत पे बात हुई कि लोग सीरत को भूल चुके, लोग उनके किरदार को भूल चुके, उनके किरदार को लोग लेने को खाली नहीं। ए हुसैनियो, ए गरीब नवाज की मोहब्बत में यहाँ पर आने वालों, पैगाम लेके जाओ कि इन दोनों शख्सियत ने दीन के लिए कुर्बानी पेश की। हमने अब तक दीन के लिए क्या किया है? आप सब सोचे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप दीन के लिए कुछ करें? क्या आपका काम नहीं कि आप दीन के लिए कुछ करें? आपने अब तक दीन के लिए क्या किया? इस फिक्र को अपने सीने पे जगह दीजिए और इसको जगह देने के बाद आज से एक फिक्र बना के उठिए कि हमें अपने दीन के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। आप कहिएगा हम दीन के लिए क्या करें? अगर आपका ज़हन बने गरीब नवाज का सच्चा आशिक हो, इमाम हुसैन का सच्चा आशिक हो, और अगर ज़हन बने कि दीन के लिए कुछ करना है, आप सोचे मैं करूं क्या कि दीन के लिए कुछ कर जाऊं। यकीन करें अगर दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कई काम है जो आप कर सकते हैं। अपने बच्चे को आलिम दीन बना दें। आपका बच्चा जब आलिम होगा दीन की खिदमत करता रहेगा। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दें। आपका बच्चा जब हाफिज कुरान बनेगा तो दीन की खिदमत करता आगे बढ़ेगा। अगर आप में से कोई इस बात को सोच रहा हो कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब मैं किसको आलिम हाफिज बनाऊं, तो उठिए और अपने कदम को बढ़ाइए, पहुंचिए जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम गुंजरिया, पहुंचिए दारुल उलूम फिदाइया, पहुंचिए मदारिस अहले सुन्नत में और जाकर के कमेटी से मुलाकात करके बोलिए कि आपके मदरसे में अगर कोई यतीम और गरीब बच्चा है तो उस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूं, इसलिए कि उस बच्चे की आलिम बनने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। यकीन करें अगर आपने पैसा खर्च करके किसी बच्चे को आलिम दीन बना दिया, आपका बेटा दीन का जितना काम करता वो सवाब आपको मिलता। वो आलिम दीन जिसको आपने बनाया वो भी पढ़ता रहेगा, दीन का काम होता रहेगा, सवाब आपको मिलता रहेगा। लेकिन हमें ये उम्मन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग बोलेंगे अच्छा कि बेटा किसी और का पढ़ाऊंगा मैं, सवाब का कॉन्सेप्ट रहा नहीं ना हजरत, सवाब का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। जैसे एक बात मैं अर्ज करूं, इमामे में नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। एक और बात अर्ज करूं, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आदमी के पास टाइम रह करके भी जमात से नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी लोग कहा जाए कि इमामे में नमाज पढ़ो 70 गुना ज्यादा सवाब। अगर कहो कि नमाज से पहले वजू बनाया मिसवाक कर लो, 27 गुना ज्यादा सवाब। कौम अमल को तैयार नहीं, क्यों? सवाब पाने का जो कॉन्सेप्ट है कौम उसको बहुत पीछे छोड़ दी है। सवाब कलेक्ट नहीं करना, कौम इस बात को भुला चुकी हमें सवाब जमा करना है। कौम समझती है पैसा जमा करना है। हमारे अकाउंट पे क्या है, हमारे फोन पे गूगल पे में कितने पैसे हैं, दुकान हमारी बढ़ी के नहीं बढ़ी, जमीनों जायदाद बढ़े के नहीं बढ़े, कौम इस पर अपना वक्त सर्फ कर रही है। ए मेरी कौम के लोगों, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, तिजारत आला से आला करो, लेकिन इसी दुनिया में अपनी सवाब के कॉन्सेप्ट को भी बढ़ाओ। अगर आप तकरीबे गरीब नवाज में हाजिर हैं तो जरा अपने गरीब नवाज को सुनिए। आपके गरीब नवाज का मामला क्या था? सरकार सैयदना गरीब नवाज के बारे में आपके खलीफा हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार हम गरीब नवाज की मजलिस में थे। हजरत ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी है, सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अफसोस, फरमाते हैं कि 40,000 अफसोस
उस बंदे पर है जो बंदा अपनी नमाजों को कज़ा कर देता है। 40,000 अफसोस। गरीब नवाज फरमा रहे हैं और लोग मन्नतें मान रहे हैं, यहाँ पर बैठे बैठे मन्नत मान रहे हैं कि फुला काम हो गया गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी दूंगा, फुला काम हो गया गरीब नवाज के यहाँ चादर चढ़ाऊंगा। गरीब नवाज के अफसोस पर भी तो तवज्जो मत चढ़ाओ चादर। मैं तो कहता हूँ चादर नहीं चढ़ाओ किसी मजार पे। क़यामत के दिन हरगिज़ ये नहीं सवाल होगा कि आपने किसी मजार पे चादर चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। और अगर आप आला हजरत को पढ़ें, मसलक आला हजरत जिंदाबाद का नारा बस काफी नहीं। आला हजरत फरमाते किसी मजार पे चादर हो, चादर जब तक पुरानी होके फट ना जाए तब तक दूसरी चादर ना चढ़ाओ। कौम सारा पैसा चादर पे खर्च कर रही है। गरीब नवाज की सीरत बताओ, कौम बोलिए तो ये करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, तिलावत करना पड़ेगा। यकीन माने अगर गरीब नवाज की सीरत को नहीं अपनाए तो ये चादर भी काम की नहीं आएगी, ये नियाज भी काम की नहीं, ये तबर्रुकात भी काम की नहीं। अगर आपने सीरत गरीब नवाज को अपना लिया, फिर आप चादर चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मन्नत गरीब नवाज की मानो ना मानो, नियाज करो ना करो, अगर आपने सीरत गरीब नवाज पे अमल की, कयामत के दिन कयामत की भीड़ में भी गरीब नवाज आपको बुलाकर अपनी कुर्बत से नवाज। कोशिश करें इन बातों को लेने की। सरकार सैयदना गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कोई खुदा की मोहब्बत को पाना चाहता है, अगर कोई खुदा की कुर्बत को पाना चाहता है, अगर कोई खुदा से करीब होना चाहता है, गरीब नवाज फरमाते हैं कि बहुत आसान और बहुत मुजर्रब तरीका है। दलीलुल आरिफीन गरीब नवाज के हालात पर एक किताब लिखी, उसमें यह बात लिखी हुई है। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर खुदा की कुर्बत जल्दी से चाहिए, फरमाते फजर की नमाज के बाद मुसल्ले में तब तक बैठे रहो जब तक सूरज न निकल आए। नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक मस्जिद में बैठे रहो या जहां नमाज पढ़ा उसी मुसल्ले पर बैठे रहो। जब गरीब नवाज ने ये बात बताई ना तो साथ में गरीब नवाज ने एक वाकया बताया। फरमाया गरीब नवाज ने कि एक बंदा था जो 40 साल तक कफन चोर किया था, 40 साल तक कफन चुराया था, 40 साल का कफन चोर। जब उसका इंतकाल हुआ, जब मरा, तो गरीब नवाज फरमाते किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है। कहां टहल रहा है बोलिए? जन्नत में टहल रहा है। 40 साल का कफन चोर जन्नत में टहल रहा। गरीब नवाज ने पूछा, जिसने ख्वाब देखा उसने पूछा कफन चोरी करता था जन्नत में कैसे आ गया? तो कहने लगे कफन चोरी करता था, बात हकीकत है, लेकिन साथ में आदत थी कि नमाज भी पढ़ता था और फजर पढ़ के सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठा रहता। इस आदत की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे 40 साल की कफन चोरी के गुनाह को बख्श दिया है। ये गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि नमाज पढ़ने गए, नमाज खत्म हुई नहीं, अगर इमाम साहब ने कभी दुआ लंबी कर दी तो लोगों के पारा गर्म हो जाता है। और नमाज के बाद इमाम साहब थोड़ी कम दुआ मांगा करो। पता नहीं लोग कैसे कैसे बूढ़े लोग भी हैं, कामकाजी लोग हैं। वो जो बूढ़े जो कामकाजी है ना, परेशानी उनको नहीं है, वो बेटा वो खड़ा रहता है। एक कोई तीसरा बंदा होता है, वो उसको सबकी फिक्र अपने सर पे लेके आता है। खुदा के घर में आए, अगर आपको नमाज से मोहब्बत है, अगर जिक्र इलाही से मोहब्बत है, तो होगा ये कि आप टाइम से पहले भी मस्जिद आएंगे और टाइम के बाद भी अपनी मस्जिद में वक्त गुजारने की सआदत हासिल करेंगे। गरीब नवाज और इमाम हुसैन, आपने करबला के बयान में कई बार सुने होंगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर कटने के बाद भी सर से तिलावत की आवाज आती थी। सुने कि नहीं सुने? कटा हुआ सर कुरान की तिलावत करता था, यहां लगा हुआ सर तिलावत को तैयार नहीं। आप में से कई लोग हैं, लीजिए इन बातों को चोट खाइए। मैं आपको नश्तर लगाने आया हूं, मिठाई बांटने नहीं। अपने दिल को चोट करिए। आपने अब से पहले कब कुरान खोला था? अब से पहले कुरान कब खोला था आपने? किसी के तीजा में, किसी के 40वें में? कभी यूं अकेले घर में बैठे कुरान कभी खोलकर देखा आपने? और अगर नहीं देखा तो आज इस महफिल से उठिए और अपने दिल में पुख्ता इरादा कीजिए, मोबाइल में किसी का मैसेज पढ़ूं ना पढ़ूं, खुदा का मैसेज कुरान की शक्ल में है, उसको जरूर पढ़ूं। और अगर आपने रोज कुरान पढ़ने की आदत बनाई, इमाम हुसैन का सर वहां पड़ा, और गरीब नवाज भी हाफिज कुरान थे,
सरकार सैयदना गरीब नवाज क्या थे बोलिए? हाफिज कुरान थे। बोलिए ना क्या थे? गरीब नवाज हाफिज कुरान थे। और कितना पढ़ते थे? सरकार सैयदना गरीब नवाज दिन में एक कुरान और रात में एक कुरान खत्म करते थे। दिन में एक कुरान और रात में एक कुरान। और जब कुरान की तिलावत बंदा कसरत से करता है, बात याद आ रही, मौजू को कंप्लीट करने के लिए अर्ज करता हूं। कोंडे की फातिहा होती है ना रजब के महीने में, सैयदना इमाम जाफर सादिक के नाम पर। इमाम जाफर सादिक के बारे में है कि एक दिन ये कुरान की तिलावत कर रहे थे तिलावत नमाज में। तिलावत करते 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 बेहोश होकर गश खाकर गिर पड़े। तिलावत के दौरान गश खाकर बेहोश होकर गिर गए। जब थोड़ी देर बाद होश आया, किसी ने पूछा हुजूर गश खाकर तिलावत करते करते कैसे गिर गए? तो इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनिए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा था। सुनिए इस बात को, फरमाते कुरान की एक आयत को पढ़ रहा था, मजा आ रहा था तो रिपीट करने लगा, मजा आ रहा था तो रिपीट करने लगा। और जब रिपीट करते 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 लज्जत के एक मकाम को पहुंचा, एक दर्जा हासिल हुआ, तो मैंने उस आयत को जिसको रिपीट कर रहा था उसकी तिलावत खुदा की जबानी सुना। और जब खुदा की जबानी खुदा से जब तिलावत सुना तो मैं अपनी उस कैफियत के उरूज पर पहुंचा कि बशर होने की हैसियत से बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ लाया। खुदा से तिलावत सुना, तिलावत करते करते वो कैफियत बनती है। और सरकार सैयदना गरीब नवाज कहते हैं जब मैं कुरान की तिलावत करता था और जैसे ही एक खत्म होता था तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती, मोइनुद्दीन हमने तुम्हारी तिलावत को कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर खत्म में अल्लाह की तरफ से आवाज, मोइनुद्दीन तुम्हारा खत्म कुरान मुझे कबूल है। कैसे लोग वो खत्म कुरान पर खुदा की तरफ से आवाज आए। हमारा तो यह है कि कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो बंद करके बच्चे की तरफ, कोई दोस्त आ गया तो उसकी तरफ, मोबाइल के मैसेज की घंटी बजी तो उसकी तरफ, मोबाइल का फोन है तो उसकी तरफ। खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते बेतवज्जुही ये हिलाकत का सबब बनती है। सरकार सैयदना गरीब नवाज सैयदना इमाम हुसैन की पैगाम में से एक बहुत बड़ा पैगाम ये भी है कि कुरान पाक की तिलावत की अपनी आदत बनाइए, कुरान पढ़ना अपना शऊर बनाइए, अपनी आदत बनाइए। जब आप कुरान पाक की तिलावत की आदत बनाएंगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको दुनिया में भी और इसकी बरकतें अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी अता फरमाएगा। और सुनिए सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और क्या इकसानियत थी। सैयदना इमाम हुसैन का सर और धड़, याद रखिए एक मालूमाती बात अर्ज करने जा रहा हूं। इमाम हुसैन का सर कहीं दफन है, आपका धड़ कहीं दफन है। ये मालूमाती इल्मी बात अर्ज कर रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। इमाम हुसैन का सर कहीं और जगह दफन है और इमाम हुसैन का धड़ कहीं और जगह दफन है। आप पूछिएगा कहां दफन है? धड़ की अगर बात करें, करबला का मैदान जब खत्म हुआ, यजीद मेरा इमाम, वो इमाम जिसकी जनाजा पढ़ने वाले की भी मगफिरत हो जाए, बेशक सुभान अल्लाह। जनाजा नहीं पढ़ा। गौर कीजिए कैसे लोग थे वो। हमारे यहाँ अगर कोई नेक आदमी की मैयत की खबर आती है तो हम लोग दूर दूर जाते हैं जनाजा पढ़ने के लिए। बदबख्तों ने जनाजा नहीं पढ़ा। अब किसने पढ़ा हमारे इमाम का जनाजा? तो कई रिवायतें इसकी है। एक रिवायत यह है कि वहां से कुछ दूर नहर फुरात के किनारे एक कबीला था, कबीला बनु असद। उस कबीले के लोग आए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत दीगर शोहदाए करबला की जनाजे की नमाज अदा की। और जनाजा अदा करके इमाम हुसैन के सर को, इमाम हुसैन के धड़ को एक जगह दफन किया और दीगर शोहदा उनके धड़ को थोड़ी दूर हटकर दफन किया। सर लेके चले गए यजीदी लोग। सर कहां दफन है? मुहक्किकीन, तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वालों ने जो इन पर बात की है सुनिए। कुछ लोग ये कहते हैं
कि जब यजीद ने असीराने करबला नबी करीम के घर की खवातीन साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जब इनको वापस मदीना भेज रहे थे तो सर भी इनके पास था और वो सर उन असीराने करबला ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर को लेकर वापस करबला आए और करबला के मैदान में इमाम हुसैन के धर के साथ मिला करके दफन करके ये लोग मदीने गए। बाज उलमा इस बात को कहते हैं और अक्सर उलमा इमाम कुर्तुबी साथ में हैं, ये कहते हैं कि नहीं, असीराने करबला ने इमाम हुसैन के सर को लेकर मदीना गए और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन, इन दोनों की कब्रों मज़ारों के बीच एक जगह में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को दफन किया। और जब मैंने मुताला किया, मजीद इस पर तहकीक और रिसर्च की, तो मेरी तहकीक जो मुझे ज्यादा मजबूत समझ में आई वो ये कि इमाम हुसैन का मुबारक सर मिस्र के शहर काहिरा में मशहद नामी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आज भी आपके सर का मज़ार पाक है। सुभान अल्लाह। कहां पर बोलिए? मिस्र में, मिस्र का शहर काहिरा, और काहिरा में जहां पर मेरे इमाम का सर दफन है वहां पर मशहद मुबारक आज भी बना हुआ है। एक बुजुर्ग की तारीख मैंने पढ़ा, हजरत शेख अबुल हसन तम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जब जब काहिरा जाते, मिस्र जाते ना, तो उस मशहद के पास जाकर सलाम करते और तब तक सलाम दोहराते रहते जब तक कि इमाम हुसैन के सर से सलाम का जवाब ना आए। सुभान अल्लाह। जब तक जवाब नहीं आए तब तक सलाम करते थे। शेख अबुल हुसैन तम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि एक बार मैं इमाम हुसैन के सर के पास गया और जाकर के सलाम पेश किया। जब सलाम किया तो जवाब नहीं आया, दोबारा सलाम किया, जवाब नहीं आया, तीसरी बार जब सलाम किया तो जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या अबुल हसन। जब तीसरी बार जवाब आया तो कहते हैं इन पर कैफियत तारी हो गई। इमाम हुसैन की आवाज आई थी, कैफियत तारी हो गई। जब एक कैफियत तारी हुई, वो कैफियत जब उरूज को पहुंची, बेहोश होकर गिरे और इनकी किस्मत का सितारा जागा। ख्वाब में सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए। जब ख्वाब में सैयदना इमाम हुसैन को देखा, पूछ बैठते हैं हुजूर 3 बार सलाम करना पड़ा तब जवाब आया, पहली 2 बार में जवाब क्यों नहीं आया? तो जवाब सुनिए मेरे इमाम का। इमाम हुसैन जवाब देते हैं, जब तुम पहली बार सलाम किए थे तब भी, जब तुम दूसरी बार सलाम किए थे तब भी, उस वक्त मैं अपने नाना जान के साथ गुफ्तगू कर रहा था। नाना जान के मज़ारे पाक में गुंबदे खतरा के नीचे मज़ारे मुस्तफा में अपने नाना जान के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए जवाब नहीं दिया। और जब तुम तीसरी बार सलाम किए, मेरे नाना ने कहा, ए हुसैन जा, तेरा एक आशिक आया तुझे सलाम कर रहा है, और आकर के मैंने तुम्हें सलाम का जवाब दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ की बात है? मशहद की बात है ये। और शेख अबुल हुसैन तम्मार रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इससे साबित हो रहा है कि इमाम हुसैन का सर कहां पर है? मिस्र के काहिरा के मशहद पाक में। कहां से आवाज आए सलाम की? सुनिए, जहां मैं आपको लाना चाह रहा था, सलाम की आवाज कहां से आई? इमाम हुसैन के सर से। आइए गरीब नवाज की बारगाह में। हिंदुस्तान के बादशाहों में एक बादशाह है सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। आज हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर इनका थोड़ा काम बढ़ जाता है, खेती थोड़ी बढ़ जाती है, तो इनके पास नमाज का टाइम नहीं होता। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह निहायत इबादत गुजार शख्स, बंटवारे से पहले के हिंदुस्तान का सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत चलाने वाले सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं आप। सुभान अल्लाह, बेशक 11वीं सदी के मुजद्दिद। मदारिस के तलबा ध्यान दे, मालूमाती बात है। 11वीं सदी के मुजद्दिद का नाम सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सल्तनत के दौर में 4 बार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिए थे। सुभान अल्लाह। कितने बार बोलिए? 4 बार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी। आप जब भी जाते थे ना, सलाम करते थे तो सलाम का जवाब गरीब नवाज की बारगाह से आता था। एक मैं और अर्ज करूं एक बात, कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखा है
कि सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मज़ारों के पास जाके सलाम करते, जवाब नहीं आता तो मज़ार तोड़वा देते थे। ये कुछ स्कूल की किताबों में शुरू में ये बात लिखी गई थी, ये झूठी बात है। हर वली को ये शान नहीं होती, बंदा वली हो कब्र से जवाब दे दे, हर वली को ये मर्तबा नहीं मिलता। क्या सारे वली बराबर हैं? अगर सारे वली बराबर ही होते तो सरकार गौसे पाक क्यों कहते कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह? सारे वली बराबर नहीं, और जब सारे वली बराबर नहीं तो हर वली की ये ताकत नहीं कि कब्र से जवाब भी दे और बाहर वाला सुने भी। और हद तो ये विलायत की दुनिया की एक मालूमाती बात अर्ज करूं, बहुत सारे वली ऐसे हैं जिनको खुद नहीं मालूम कि मैं अल्लाह का वली हूं, खुद भी उनको खबर नहीं कि मैं खुदा का वली हूं। अल्लाह ने विलायत दे रखा है। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये बात झूठी कि जवाब नहीं आया तो मजार तुड़वा देते। गरीब नवाज के यहाँ गए, सलाम किया। जब आप गए ना गरीब नवाज के यहाँ, जैसे जा रहे थे चौखट पे गए तो एक नाबीना को देखा जो अपनी बीनाई के लिए दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलिए? वाकई आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं अपनी मौजू कंप्लीट कर रहा हूं। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज की बारगाह में गए, एक नाबीना को देखा दुआ कर रहे, गरीब नवाज करम हो जाए, आंखें मेरी आ जाए। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कब से दुआ कर रहे हो? बोले हुजूर कई दिनों से दुआ कर रहा हूं। फरमाया मैं अंदर जा रहा हूं हाजिरी देने के लिए, और देकर वापस आऊं इससे पहले आंख आ जानी चाहिए, नहीं आई तो गर्दन उड़वा दूंगा। फरमाया अंदर हाजिरी देके आता हूं, इससे पहले आंख आ जानी चाहिए। बादशाह ने हुक्म भी दिया और अपने एक आदमी को खड़ा भी कर दिया कि भाग ना पाए। एक को खड़ा भी कर दिया कि ये दौड़ के भाग ना जाए, कि आंख आई ना आई, भागो जान को बचाओ। जब बादशाह का आदमी खड़ा हो गया तो भागने का भी मौका नहीं। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, ये दुआ करे मौला, पहले तो सिर्फ आंख की बात थी, अब तो जान की बात आ गई। गरीब नवाज पहले बात थी सिर्फ आंखों की, आंख नहीं भी आती जिंदा रहता, जिंदगी कट जाती। गरीब नवाज बात आ गई जान पर, जान बख्श दे, दुआ कर रहे थे। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, गरीब नवाज की बारगाह में सलाम किया, दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं आया। पहली बार भी जवाब नहीं आया, दूसरी बार भी जवाब नहीं आया। मैं मिला कहां से रहा हूं? हुसैन के सर से भी एक बार जवाब नहीं आया, दूसरी बार जवाब नहीं आया, तीसरी बार जवाब आया। इमाम हुसैन के बारगाह से वो मामला हुआ। इधर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर है, बारगाह भी बदला, शख्सियत भी बदली। वहां पर बारगाह इमाम हुसैन के सर का मज़ार पाक, यहाँ पर बारगाह है गरीब नवाज, सलाम करने वाले भी बदले। वहां शेख अबुल हुसैन तम्मार है, यहाँ सुल्तान उल हिंद औरंगजेब आलमगीर हैं। एक बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, तीसरी बार सलाम किया, जवाब आया। जब जवाब आया, गौर करें, अगर गरीब नवाज की आवाज आपको सुनाई दे, क्या कैफियत होगी आपकी? मजा आ जाए। सरकार बाबू हुजूर की आवाज सुनते तो कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? आपकी कैफियत बदलती कि नहीं? अच्छा, वो कैफियत बदलने के लिए दिल साफ होना पड़ेगा। डंडा खेल खेल के तो दिल को काला कर दी, क्या कैफियत बनेगी? कैफियत बनने के लिए दिल साफ होना, और जब दिल साफ होता है तो कैफियत बनती है। गरीब नवाज की आवाज जब गरीब नवाज की आवाज औरंगजेब आलमगीर के कान तक पहुंची, कैफियत तारी हुई। जब कैफियत तारी हुई तो बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ लाए। ख्वाब में गरीब नवाज आए। कौन आए बोलिए? ख्वाब में गरीब नवाज आए। पूछा हुजूर, पहली बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, तीसरी बार ही जवाब आया, क्यों, क्या कर रहे थे? गरीब नवाज का जवाब सुनिए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब तुमने पहला सलाम किया था तब भी, दूसरा सलाम किया था तब भी, मैं काबे के पास सजदे में था। सुभान अल्लाह, काबे के पास सजदे में। अब तो लोगों का हाल ही कि काबे के पास सेल्फी में था।
काबे के पास सेल्फी में, हाजियों डरो अल्लाह से, उम्रा करने गए, रब ने तौफीक दिया तो डरो खुदा से। काबे की तस्वीर करोड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया में मौजूद है, आपकी अकेली तस्वीर पहली बार नहीं आ रही कि तस्वीर लेके दुनिया को बताओ। और अच्छा एक बात अब ये भी हो गई है, लोग जाने भी तो मैं हज करने आया हूं, लोग समझे भी तो मैं उम्रा करने आया हूं। और अब तो तबाही ये है कि लोग हज करने से पहले एक इतनी बड़ी दावत करते हैं कि लोग आओ, अभी मैं हज किया नहीं, मुझे हार भी पहनाओ, मुझे हाजी भी बोलो, मेरा हाथ भी चूमो। अब चाहे मेरा टिकट कैंसिल हो, चाहे मुझे रास्ते में मौत आ जाए, खाना तो खाओ, हाजी तो मुझे बोलो। अच्छा पिछले दिन बात हो रही थी, किसी ने मुझे कहा कि ये करते इसलिए हैं कि लोग जो हाथ मिलाते हैं तो नजराना भी देते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसा। अगर यही बात है तो डरो अल्लाह से। हज करने से पहले भी दावत नहीं, हज के बाद भी दावत नहीं। आपने हज खुदा के लिए किया, खुदा आपकी हज कबूल करे, कयामत को सवाब की शक्ल में मिल जाए, बात खत्म, बात खलास। क्यों अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए परेशान रहते हैं? अब तो उम्रा करने वालों का भी हाल यही है कि इनको बस चाहिए कि कोई मुझे भी हाजी कहे। गरीब नवाज देखिए, जब पहला सलाम किया जवाब नहीं आया सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को, दूसरा सलाम किया जवाब नहीं आया, और जब तीसरा जवाब आया ना तो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने पूछा था क्या कर रहे थे, तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया, काबे के पास सजदे में था, इबादत कर रहा था। और जब तुम्हारा दो सलाम आया तब नहीं आया, और जब तीसरा सलाम आया तो मुझे आना पड़ा कि सुल्तान भी हो, अपने इलाके के, अपने वक्त के मुजद्दिद भी हो, इसलिए आना पड़ा, वरना मैं काबे के पास सजदे का लुत्फ ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब काबे के पास हो ना, जब काबे के पास हो, हम सबको अल्लाह ताला उम्रा की, हज की सादत नसीब फरमाए। अगर कभी किस्मत आपकी आवरी करे, आप हज उम्रा के लिए जाएं, तो काबे के पास अक्सर वक्त गुजारा करें। और एक बात अर्ज करूं, हज उम्रा को जाए ना तो दावत वगैरह बाद में करें, कभी उससे पहले जो ना वो तरीका उलमा के पास बैठ के सीख लें, उलमा के पास बैठ के थोड़ा पूछ लें मसाइल। मैंने अक्सर तजर्बाकार लोगों से पूछा है, हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं कारी साहब, वो तवाफ़े ज़ियारत लोग छोड़ के आ जाते हैं। तवाफ़े ज़ियारत एक आखिरी रुकन है, ये रुकन इतना अहम है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी हज करने गया और तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो उसकी बीवी उसके लिए हलाल ही नहीं, निकाह में रहने के बाद बीवी हलाल नहीं, तब तक हलाल नहीं जब तक के तवाफ़े ज़ियारत करके ना आए। अब हाजी लोगों से पूछा जाए, भाई ये तवाफ़े ज़ियारत है क्या, तो इनको नहीं मालूम। तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं किसको है, कब किया जाता है, किस तारीख को, किस वक्त किया जाता है, नहीं मालूम। ये चूंकि आखिरी है, लोग बिल्कुल थक जाते हैं इतना कि अब बोले यार रूम में रहो तो क्या, बहुत भीड़ है, थक गए हैं। वो तवाफ़े ज़ियारत का वक्त निकला, अब ये हाल होता है कि जब तक जिंदा रहेगा बीवी हलाल नहीं। अब सोचे कि कितना अहम है कि इस मसले को सीखा जाए और समझा जाए कि तवाफ़े ज़ियारत कब की जाती है। इसलिए मैं दावत देता हूं, हज उम्रा करें उससे पहले मसाइल सीखें। और सरकार सैयदना गरीब नवाज क्या कहने, आप बैठे हैं तकरीब गरीब नवाज में, गरीब नवाज के बारे में कहा जाता था कि कोई भी अगर हज उम्रा करने जाता तो गरीब नवाज हरम शरीफ में जरूर नजर आते थे। कोई भी जाए गरीब नवाज नजर जरूर आ रहे हैं, और गरीब नवाज नजर भी आ रहे हैं, और यहाँ हिंद में अपने इलाके में भी मौजूद हैं। और आज तो इस बात को समझना बहुत आसान है। ये लाइव कर रहे हैं हमारे मौलाना एहसान मिसबाही साहब किबला, इनके पेज के हजारों फॉलोवर्स हैं। जलसा यहाँ हो रहा है, लाइव यहाँ पर हो रहा है, वो हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग जगह हम सब मौजूद हैं। अब जब एक ये मोबाइल का डब्बा सत्यानाश हो इसका, कौम को तबाह इसने भी किया है, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे। इसका इस्तेमाल सीखिए, हमारी माँ बहनें भी इसका इस्तेमाल सीखे। एक बात आई, इसकी तो अर्ज कर दूं कौम पर, प्राइवेसी, अंग्रेजों ने एक शब्द देके चला गया कारी साहब हम लोग को, प्राइवेसी। प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। ये प्राइवेसी ने क्या किया मालूम, घर की जवान बहन व्हाट्सएप के पासवर्ड इसके अलग है, फेसबुक के पासवर्ड अलग है, मोबाइल खोलने के पासवर्ड अलग है,
ठीक है, इंस्टाग्राम के पासवर्ड अलग है, जी सारे पासवर्ड इसके अलग हैं। जी जी इनका अपना भाई बोले बहन इतना सारा पासवर्ड क्यों लगाई? तो बोले कि प्राइवेसी। अरे कौन सी प्राइवेसी, सत्यानाश हो तेरी प्राइवेसी की। तुम अपने भाई को मोबाइल नहीं दिखा पाओगे, तेरा भाई मोबाइल नहीं देख पाएगा। और कई ऐसे रिश्तों को मैं जानता हूं जो इस प्राइवेसी के चक्कर में शौहर उससे दूर रह रहा है। जी बेशक। जब बीवी अपने इस सोशल मीडिया ऐप्स को लॉक करके अपने शौहर से पासवर्ड छुपा के रखेगी, मैं यकीनन कहता हूं कि उसका शौहर उससे दूरी बनाना शुरू करेगा। इसलिए प्राइवेसी को मारिए गोली और अपनी चीजों को ओपन कीजिए, ऐसा ओपन कीजिए कि जिसको पर्दे में रखना चाहिए वो तो बेपर्दा है, और जिसको पर्दे में नहीं होना चाहिए वो पर्दे में। कब आइएगा आप राह रास्त पे? इसलिए खुदा के वास्ते आइए, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं तो कोशिश इस पर अमल की भी कीजिएगा, कोशिश इस पर अमल की भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की ऐसी तौफीक दे कि हम बयानात भी सुने और बयानात के साथ इस पर अमल भी करते रहें। जी बेशक। मेरा वक्त खत्म हो रहा, बस एक दो बात मैं आपको अर्ज कर देता हूं। जी जी हक है। सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबे गरीब नवाज में आए ना, जी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्लाम के मामले में इतने ज्यादा फैलाने में थे जब आप आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ। अच्छा एक बात और यकसानियत बताऊं, इमाम हुसैन को भी नाना ने भेजा था करबला, और सैयदना गरीब नवाज को भी नाना ने भेजा था हिंद। और हम सब अपनी किस्मत पे नाज करें कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे, भेजने वाला मदीने वाले आका है। बेशक। आका का इस पॉइंट को नोट कीजिए हिंदुस्तानियों, नबी करीम का गरीब नवाज को मज़ार पाक से बोल करके हिंदुस्तान भेजना, ये इस बात की दलील है कि आका मज़ार में रहकर भी हिंदुस्तान की फिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। और जब आका हिंदुस्तान की फिक्र मज़ार में रहकर भी कर रहे थे, आका मदीने वाले हमें उम्मीद है मौला जब कब्र में रहकर अपने बेटे को हिंदुस्तान भेजा, मौला यही फिक्र हश्र में भी रख देना कि हश्र में जब हिंदुस्तानी आए तो इनकी शफात करा करके जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जब आ रहे थे ना, एक जगह देखा 7 लोग आग की इबादत कर रहे हैं। ये आखिरी वाकया सुनिए। कितने लोग थे बोलिए? 7 लोग। किसकी इबादत कर रहे थे? आग की। 7 लोग। गरीब नवाज आ रहे थे। गरीब नवाज ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों इबादत कर रहे हो उसकी? तो कहने लगे इसलिए इबादत कर रहे हैं कि हम ये जलाए ना, बड़ी गर्म होती है, जलाए ना इसलिए। तो गरीब नवाज ने कहा ये उसको नहीं जलाती जिसकी इबादत करते हैं, ऐसा होता है? बोले हाँ नहीं जलाती। तो गरीब नवाज ने बोला ऐसा नहीं, ये उसको नहीं जलाती जो खुदा की इबादत करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। बोले आपकी बात दलील, आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसको नहीं जलाती जिसको जो खुदा की इबादत करते हैं? गरीब नवाज ने कहा मैं खुदा की इबादत करता हूं। बोले दलील दीजिए। आप आइए। बोले कहां गरीब नवाज को लाने की बात करते हो, मेरी नालैन डालता हूं। फरमाया नालैन, नालैन समझे जूतियां, फरमाया जूतियां डालो। गरीब नवाज की जूतियां जब आग में डाले तो जूतियों में चलने की वजह से जो धूल मिट्टी थी वो साफ हो गई और साफ सुथरी आपकी जूतियां बाहर तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। फरमाया अब तुम भी ट्राई कर लो, हम तो इबादत भी नहीं किए, आग तुम्हारी, लकड़ी तुम्हारी, जलाया तुमने, इबादत तुमने की, नालन हमारी नहीं जल रही है, अब तुम भी कोशिश कर लो। वो अपनी उंगली डाल के जल्दी से बाहर किया और कहने लगे जला रही है। बोले जला रही, बात यही है इबादत इसकी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुदस्सिर कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
इबादत भी तुम कर रहे हो, इबादत तुमने की, जलाई तुमने, तैयार तुमने करा, तुम्हें जला रही है। बात साबित है कि खुदा की इबादत करो तो आग भी तुम पर ठंडी होती नजर आती है। बेशक पैगामात याद रहेगा ना, याद रहेगा पैगाम, तो इन बातों पे अमल कीजिएगा। वरना ये जो 1 घंटे का मेरा पसीना और तकरीबन 30 साल के इल्म का निचोड़, एक आलिम जो आपको पहुंचाता है ना, वो तकरीबन 30-35 साल के इल्म का निचोड़ पहुंचाता है जी। और अगर आपने सुना क्या मौलाना ने तकरीर करा, भूल जाइए इन बातों को। मौलाना तकरीर करा, क्या तकरीर करा ये सोचिए। मौलाना ने बोला क्या, इस पे गौर कीजिए। क्या बोला, कुर्सी टूटने वाली थी, कुर्सी तोड़ के क्या करोगे भाई? अपनी बदन को जहन्नम में टूटने से बचा लो, कब्र में जलने से पिटने से बच जाओ। वरना ये नाजुक बदन जिसकी ख्याल रखते हो ना, कब्र में वो पिटाई होगी, वो मार खाओगे कि होश ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन उस वक्त का होश ठिकाने लगना किसी काम का नहीं होगा। मैं बेबाकी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे लगाव है, आप सुन्नी हो, आप आशिक़े रसूल हो, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। अपने अंदर तब्दीली लाओ, बदलाव लाओ, अपने अंदर सुधार लाओ, अपने मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को कहा जाता है ना, बहुत मशहूर बात है, नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आप अपनी नमाज पढ़वाओगे, उसके बाद तो मौका भी नहीं नमाज का। मस्जिदों को आबाद कीजिए। मुहर्रम के महीना है, इमाम हुसैन के नाम पर अपने आप को ऐसा बदल लीजिए कि बिल्कुल शरीयत हमारी पहली पसंद होगी। चाहे जो काम भी करें, शरीयत को हम तवज्जो रख के करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।